हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी फ्रेमवर्क, जहां आज हम बात करने वाले हैं रोहन के साथ हुई घटना के बारे में। रोहन बहुत दिनों से घर में अकेला था और उसकी मम्मी और पापा जस्ट थोड़े देर पहले ही घर वापस आए थे। गांव से एक लंबे सफर के थकान के बाद अपने रूम में आराम कर रहे थे। आधी रात को ठंडी हवा खिड़कियों से घुसी और उन दोनों को ठंड लगने लगी। अचानक से उन्होंने ऊपर से रोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें मालूम था कि ये आवाज रोहन की है। डर के मारे दोनों सीढ़ी की ओर भागे। जब वे दोनों रोहन के कमरे में पहुंचे तो उन्हें रोहन को एक कोने में रोते हुए देखा। उसकी आंखों में डर था, मानो उसने भूत को देख लिया हो। उसकी मम्मी ने कांपती आवाज में रोहन से पूछा, क्या हुआ रोहन? रोहन अपनी उंगली को हिलाते हुए अलमारी की तरफ इशारा किया। मम्मी और पापा तुरंत कपड़े की अलमारी की ओर देखा और आगे बढ़ने लगे। मम्मी ने धीरे धीरे अलमारी के दरवाजे को खोला, जिसमें बहुत अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर कोई छिपा हुआ था। अंदर से अजीब सी आवाज आई। फिर उसके मम्मी और पापा दोनों अलमारी के अंदर चौंकते हुए देखने लगे। अंदर से डरावनी आवाज के साथ साथ गुर्राने की भी धीरे धीरे आवाज आने लगी। ये देख रोहन के पापा ने उसकी मम्मी को साइड करके खुद आगे आके देखा तो अलमारी के अंदर एक लाल आंखें और लंबे लंबे हाथ और पैर थे। ये देख उन दोनों के खून बर्फ की तरह जम गया। अलमारी के अंदर से वो दानव उन दोनों की ओर कूदा। रोहन के मम्मी और पापा तुरंत रोहन को लेकर रूम से बाहर दौड़े और तुरंत बाहर जाके दरवाजे को बंद किया। पर अंदर से उस दानव ने जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। ये देख सब लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। फिर अचानक से रूम के अंदर एकदम शांति हो गई। फिर 2 मिनट के बाद रूम के अंदर से रोने की आवाज आने लगी और जस्ट तुरंत बाद हंसने की आवाज आ रही थी। ये सब देख के पापा ने पुलिस को कॉल कर दिया। सब कुछ बताते हैं कॉल पे पुलिस वालों को स्टार्टिंग से लास्ट तक जो भी उनके साथ हुआ था। ये सब सुन के पुलिस तुरंत उनके घर आई, पर उस रूम में जैसे ही चेक किया वहां ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिला। ये देख रोहन और उसके पेरेंट्स टोटली कंफ्यूज्ड हो गए ये देख के। फिर पुलिस वाले ने कुछ ज्यादा नहीं बोला, बस ये बोल कि ध्यान से रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो, और ये बात बोल के पुलिस वाले वहां से चले गए। कुछ महीने बीतने के बाद जब भी रोहन और उसके पेरेंट्स उस रात के बारे में सोचते हैं तो उन सब की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस समय के बाद कभी भी रोहन को घर पे अकेला छोड़ के उसके पेरेंट्स कहीं नहीं जाते थे। जब भी उनको कहीं भी जाना होता था तो रोहन को भी साथ में लेके जाते थे। वो रात रोहन और उसके पेरेंट्स को पूरी लाइफ याद रहेगी। आई होप कि आपने पूरी कहानी सुन ली होगी। फिर एक क्वेश्चन बताओ कि पुलिस वाले ने रोहन के पेरेंट्स को क्या बोल था? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल स्टोरी फ्रेमवर्क को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।